हम बसे हैं, किस जमीन पर हम बसे हैं, अधिकार कानून को लागू कर होगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। प्राथमिक बात है और आप सभी जानते हैं कि पूरे देश की आज़ादी के लड़ाई के बाद जब देश आज़ाद हो गया तब उसी समय ये घोषणा हुई थी कि जो जहां बसा हुआ है उसको जमीन पर कागज दे दिया जाएगा। भी आया, लेकिन आज तक वो जमीन पर नहीं उतर सका है। जमुई जिला के पूरे बिहार के तमाम जिलों के जो आदिवासी हैं जहाँ खेती करते हैं उनकी जमीन के उनके पास कागज नहीं है और कल कोई माफिया आता है, बड़ी कंपनियां आती है तो उनको बेदखली की तलवार उन पर लटका दी जा रही है। जो गरीब जहाँ बसे हुए हैं उनके जमीन के कागज। जमुई वनाधिकार कानून 2008 को लागू करने बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्ती पर्चा वाले जमीन पर वन विभाग का दावा वापस लेने और वन पदाधिकारी और लकड़ी मिल संचालक के मेल से जंगल नष्ट कर मुनाफे कमाने के खिलाफ हजारों आदिवासियों ने जंगल जमीन को बचाने के लिए भाकपा माले के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भाकपा माले के युवा नेता बाबू साहब सिंह के नेतृत्व में जवाहर अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां भाकपा माले के विधायक बीरेंद्र गुप्ता द्वारा अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने जंगल जमीन के सवाल को लेकर लंबी हाई स्कूल से हजारों की तादाद में वनाधिकार कानून को लागू करो, स्वतंत्रता आंदोलन के नायक और आदिवासियों का भगवान बिरसा मुंडा का जिला मुख्यालय में मूर्ति अनावरण के लिए स्थान सुनिश्चित करो के नारे लगाते हुए शहर में मार्च किया। आदिवासियों ने कहा कि जंगल जमीन हम लेके रहेंगे। हजारों की तादाद में आदिवासियों ने बोधवन तालाब, अस्पताल रोड, महाराजगंज होते हुए कचहरी चौक स्थित लड़ाई लड़ी और सैकड़ों शहादत देने के बाद जो वनाधिकार कानून 2008 जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि सैकड़ों वर्षों से घने जंगलों में बसे आदिवासी हो या गैर आदिवासियों को रहने और खेती करने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाना था, लेकिन आज जमुई सहित संपूर्ण बिहार में लाखों ऐसे परिवार जो विकास की रोशनी से कोसों दूर घने जंगलों में सैकड़ों वर्षों से बसे उसे उनका वास्तविक हक नहीं देकर उल्टे मोदी सरकार वन संरक्षण नियम 2022 लेकर आई है, जिसका लक्ष्य देश के जंगलों को पूंजीपतियों के हवाले करना है। मौके पर किसान आदिवासी नेता कल्लू मरांडी, मनोज पांडे, कंचन रजक, मोहिदर, ब्रह्मदेवर ठाकुर, गुलेटन पुजहर, रमेश यादव, संजय राय, खूबलाल राणा, बुधन हेम्ब्रम, राजकुमार हेम्ब्रम, राजकिशोर किस्को, वासुदेव हांसदा, सलीम अंसारी सहित हजारों की संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। जिला में आदिवासी संघर्ष मोर्चा और भाकपा माले के द्वारा जो आज ये प्रदर्शन का कार्यक्रम है, इसकी मुख्य मांग जो है वन अधिकार कानून 2006 को लागू करना और जो जहां गरीब बसे हुए हैं, जो जहां खेती करते हैं, उन तमाम जमीनों को उनके नाम पर करना, उनको पर्चा देना, ये एक प्राथमिक बात है। और आप सभी जानते हैं कि पूरे देश की आज़ादी के लड़ाई के बाद जब देश आज़ाद हो गया तब उसी समय ये घोषणा हुई थी कि जो जहां बसा हुआ है उसको जमीन पर कागज दे दिया जाएगा और जो जहां आदिवासी हैं उनकी जमीन जो जोत आबाद करते हैं उन पर उनका अधिकार बहाल होगा। बाद में वो 2006 के कानून में भी आया, लेकिन आज तक वो जमीन पर नहीं उतर सका है। जमुई जिला के पूरे बिहार के तमाम जिलों के जो आदिवासी हैं जहाँ खेती करते हैं उनकी जमीन के उनके पास कागज नहीं है और कल कोई माफिया आता है, बड़ी कंपनियां आती है तो उनको बेदखली की तलवार उन पर लटका दी जा रही है। जो गरीब जहाँ बसे हुए हैं उनके जमीन के कागज नहीं है। तो ये हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये तमाम जो चीज़ें हैं कि पूरे तौर पे सर्वे करा के कि कौन कहाँ खेती कर रहे हैं और कहाँ बसे हुए हैं, ऐसे तमाम आदिवासियों के नाम पर ज़मीन जो है वो अलॉट किया जाए, उनको पर्चा दिया जाए। इसके लिए आज एक मांग है। और दूसरी तरफ से जो व्यापक तौर पे गरीब हैं, जो ऋषि समाज से, मुसर समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं, उनके पास भी पूरे तौर पे आवासीय भूमि का संकट है और उनके पास आवास नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि मोदी की जो सरकार है, मोदी ने घोषणा किया था कि 2022 तक कोई झोपड़ी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि गरीबों के नाम पर जमीन तो नहीं की जा सकी जिस जमीन पर बसे हुए हैं, और उनकी झोपड़ी ही रह गई और आपको कच्चे मकान ही हैं, कहीं करकट के मकान हैं, कहीं आपको तमाम फूस घास के मकान हैं। और 2022 में मोदी ने जो घोषणा किया, गरीबों को छलावा करके उन्होंने जो वोट लिया, सीधे तौर पे ये पूरे गरीबों के साथ गद्दारी है और तरह तरह से गरीबों के आंदोलन पर दमन करते हैं। आप सभी जानते हैं वन अधिकार कानून के तहत जो जहां गरीब बसे हुए हैं, आदिवासी हैं, वहां यदि नदी गुजरती है
तो उस नदी से उनको बालू पत्थर ले करके और अपना काम करने का अधिकार है, अपने घरों को बनाने का अधिकार है, लेकिन ये भी उनको अधिकार बहाल नहीं किया गया है। तो ये तमाम सवाल है और ये इसको लेकर के मोदी सरकार लगातार दमन कर रही है, गरीबों पर कर रही है, तमाम छात्रों युवाओं तमाम पर कर रही है। इसके खिलाफ प्रदर्शन है और देश में न्याय की एक लड़ाई चल रही है। अभी आपने देखा कि महिला पहलवानों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ, और जो पूरा यौनाचार के आरोपी है ब्रजभूषण सिंह भाजपा का जो एमपी है, उसको सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है। महिलाओं के, देश की महिलाओं इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सबसे खतरनाक पहलू है। देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है और तमाम तरह से राजतंत्र, राजशाही स्थापित करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। इसके खिलाफ में आज का ये प्रदर्शन है।